मुस्तफ़ा ने जहां इरशाद फरमाया वहां जल्दी करो, मुसलमान वहां जल्दी नहीं करता। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि तेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो कर्ज देने में जल्दी करो, तेरी जेब में 1 रुपया हो तो उस रुपये को खुदा की राह में खर्च करने में जल्दी करो, तेरे घर में जवान बेटी हो तो उसके निकाह करने में जल्दी करो, अगर तू बाजार से गुजर रहा हो तो बाजार से गुजरने में जल्दी करो, अगर किसी का इंतकाल हो गया हो तो दफन करने में जल्दी करो। लेकिन हम जायजा ले लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से सभी हज़रात नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नगमा पेश करें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। 11 बजने में कुछ वक्त है, ज़्यादा वक्त भी नहीं है, चंद मिनट बाकी हैं। यूँ समझ लें कि 11 बज चुके हैं और मुझे लग रहा कि अभी जलसा सही माना में शुरू भी नहीं हुआ है। तो एक बात तो ये याद रखें कि वक्त की बड़ी कीमत होती है। 1 घंटे के बाद आपको नींद आने लगेगी और जो ख़ास खुसूसी मेहमान हैं उनका जब वक्त होगा तो ये मजमा गंजा हो चुका होगा। गंजी से मुराद ये है जगह जगह कुछ लोग बैठे होंगे और मामला आप सब समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत इस जलसे को सजाने में मौलाना हसन साहब ने की है। आज उनके मदरसे से 6 बच्चे कुरान अजीम को अपने सीने में महफूज करके निकल रहे हैं। 6 बच्चों की आज हिफ्ज़ कुरान की दस्तार बंदी है। सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी डेकोरेशन की है, बड़ा अच्छा इंतजाम और एहतमाम किया। जो करता है वही जानता है। हम लोग तो आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वक्त बड़ा कीमती होता है। और मुसलमानों के हालात तो आप सब जानते हैं कि आज के वक्त के ऐसे हैं कि मस्जिद में जाएं तो जल्दी, कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो जल्दी, फातिहा खानी हो कहीं तीजा वगैरह 40वें की फातिहा तो जल्दी, हर एक दीन के काम में जल्दी। हालांकि मुस्तफ़ा ने जहां इरशाद फरमाया वहां जल्दी करो, मुसलमान वहां जल्दी नहीं करता। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि तेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो कर्ज देने में जल्दी करो, तेरी जेब में 1 रुपया हो तो उस रुपये को खुदा की राह में खर्च करने में जल्दी करो, तेरे घर में जवान बेटी हो तो उसके निकाह करने में जल्दी करो, अगर तू बाजार से गुजर रहा हो तो बाजार से गुजरने में जल्दी करो, अगर किसी का इंतकाल हो गया हो तो दफन करने में जल्दी करो। लेकिन हम जायजा ले लें अपनी कौम का, क्या इन्हीं कामों में ताखीर नहीं हो रही? बेटी जवान है, 35 साल 40 साल है, फिर भी निकाह नहीं। बेटा जवान है, 40 साल उम्र है, निकाह नहीं। अभी तो कैरियर बनाने में उसको टाइम लगेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमारे समाज, हमारी कौम के अंदर पाई जाती हैं। बहरहाल वक्त की किल्लत दामनगीर है, उलमा की तादाद बहुत कसीर है। मेंबर रसूल पर आप देख रहे हैं शायर हिंदुस्तान नासिर सुबानी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके, जिनकी नाते सुनकर हम लोग भी बड़े हुए। मौलाना नईम सादी साहब तशरीफ रखते हैं, कारी जफर साहब हैं और दीगर उलमा हैं, अल्लामा राशिद मरकजी साहब। आप देख रहे हैं चंद मिनट की गुफ्तगू मेरी आपसे होगी, वक्त बड़ा कम है। उबैदुल्ला खान आजमी साहब क़िबला वो तशरीफ ला चुके हैं। एक ऐसे खतीब हैं जिनकी खिताबत का डंका मोहताज तारुफ नहीं है, जिनकी खिताबत सब आप लोग जानते हैं। बहरहाल बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह कह देंगे तो अच्छा है। नकीब इजलास बड़ी अच्छी निजामत कर रहे। तो शायर ने शेर लिखा कि नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका।
ये हिंदी के अल्फाज हैं। हृदय, क्या बात है। और हिंदी मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग जानते ही होंगे। और बात नहीं समझा, लैंग्वेज में आदमी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो गड़बड़ भी हो जाती है। एक गांव के आदमी जब शहर में गए, बहुत ठेठ गांव के थे, इंग्लिश से कभी उनका पाला नहीं पड़ा। होटल पे खाना खाने बैठे तो उन्होंने कहा कि एक प्लेट बिरयानी, एक प्लेट कोरमा और एक कबाब तमाम उन्होंने ऑर्डर कर दिए। तो होटल का मालिक बोला कि आज संडे है, तो ये बोले एक प्लेट संडे की भी लगा दें आप। तो मालिक बोला कि संडे का मतलब छुट्टी है, आज हमारे होटल पे कुछ नहीं बना है। तो ये गांव के थे, इंग्लिश जानते नहीं थे। ये बोले हम ये समझ रहे थे कि संडे भी किसी डिश का नाम होगा, आज संडे ही को खा के देख लेते हैं। तो समझना बड़ा जरूरी है, बगैर समझे भी ना बोला जाए। कभी कभी इंसान जहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल जाते हैं जज्बात में आकर। तो शायर ने लिखा, हिंदी में बड़े अच्छे लिखे, और नबी की तारीफ किसी भी जबान में की जाए आशिक को मजा आता ही है। तो वही बात लिखी कि नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका, मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं मुस्तफा, सिख बोलेंगे हमारे हैं मुस्तफा, ईसाई बोलेंगे हमारे है मुस्तफा, हुनूद बोलेंगे हमारे हैं मुस्तफा। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं मुस्तफा, हर धर्म की किताब में विवरण है आपका, हर धर्म की किताब में विवरण है आपका। आकाश सज रहे थे बड़ी धूमधाम से, आकाश सज रहे थे बड़ी धूमधाम से, और खुदा कह रहा था सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। ये जश्न दस्तारबंदी है। शायर कहता है ये तकमीले कुरान पाक का जो मौका आया है, खुदा का फजल है, उसने हमें ये दिन दिखाया है। और पहाड़ों पर उतर जाता तो रेजा रेजा हो जाते, ये सूरे हश्र के अंदर हमें रब ने बताया है, ये सूरे हश्र के अंदर हमें रब ने बताया है। और बंधेगा ताज जब माँ बाप के तो कितने पूछेंगे, मालूम है जिनके बच्चे हाफिज कुरान आज हो जाएंगे, कयामत के दिन नबी फरमाते हैं ऐसा ताज उनके सर पे होगा जो 14वीं के चांद की मानिंद चमक रहा होगा। लोग कयामत के मैदान में कहेंगे अरे ये कौन लोग हैं, इनका कौन सा अमल है कि आज 14वीं के चांद से ज्यादा चमकदार ताज पहनाया जा रहा है। क्या ये नमाज पढ़ने वाले हैं, क्या रोजा रखने वाले हैं, क्या ज़कात देने वाले हैं, या जिहाद करने वाले हैं? मुनादी ऐलान करेगा नहीं, ये नमाजियों, ये नमाजों की मतलब फहरिस्त नहीं है, बल्कि ऐलान होगा ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद तो है सुभान अल्लाह आपको? जी जी। एक बार अच्छा कह के तो सुना दो, मुझे पता तो चले याद है नहीं। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं पहले के नारे भी बड़े जबरदस्त होते थे और आज के नारों का तो मामला ही ऐसा है। और शायर कहता कि बन के दीवाना नबी का आज भी मोमिन अगर नारा मारेगा जमीन व आसमां हिल जाएगा। तो बोलना का जब मौका है ना तो वहां बोलना चाहिए। हकीकत बात यही है, एक लड़के की शादी हुई, ससुराल गया था, वो बोलता नहीं था, गूंगा समझ लीजिए, गूंगा भी नहीं था। सास ने शिकायत की, मैं आपको समझाऊं, बगैर सोचे बोलना आदमी फंस जाता है। तो सास ने उसकी माँ से कहा आपका जो लड़का है बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। माँ ने उसको डांट लगाई, कहा ससुराल जाए कुछ तो कह दिया कर। कहा मुझे शर्म लगती है। बोले शर्माना नहीं है। बोला अम्मी ठीक है बोल दिया करूंगा। सास ने कहा कभी हाँ या ना से काम चला। वो इत्तेफाक से एक दिन अकेला चला गया। सास ने पूछा घर सब खैरियत से हैं? तो ये बोला हाँ। सास ने स्पेशल में पूछ लिया हमारी बेटी ठीक है? तो ये बोला ना। सास खाना छोड़ के करीब आके खड़ी होके बोली क्या बेटी बीमार है? तो बोला हाँ। सास बोली तुमने दवाई उसको दिलवाई? तो ये बोला ना। सास बोली मारने का इरादा? तो बोला हाँ।
हुआ ना कंफ्यूजन। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा मुद्दतों सोचो मुख्तसर बोलो, जितना बोलो सोच समझ के बोलो, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो ना कहे किसी से। तो बहरहाल मैंने आयत करीमा पढ़ी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। आयत करीमा है और ये वो आयत है जो नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयत करीमा है, सबसे पहली यही नाजिल की गई है। अब देखिए इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज है। नमाज का हुक्म कुरान ने सबसे पहले नहीं दिया, ज़कात का हुक्म कुरान ने सबसे पहले नहीं दिया। कुरान के अंदर ज़कात के बारे में सबसे पहले आयत करीमा नाजिल नहीं हुई, ज़कात के बारे में नहीं हुई, या और जिहाद के बारे में नहीं हुई, या हज करने के बारे में आयत करीमा नाजिल नहीं हुई है सबसे पहले पढ़ने के बारे में। पढ़िए अपने रब के नाम से। यहाँ कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है। अब रब के नाम से पढ़ना है। अब यहाँ एक खास तालीम का जिक्र नहीं किया गया। अब देखिए मुफस्सिरीन ने लिखा आप तालीम हासिल करें, पढ़ें, जो भी पढ़ना चाहें, लेकिन अपने रब के नाम से पढ़ना चाहिए। यानी कि ये मतलब निकला कि रब की रजा हासिल करना है। आप चाहे एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड हो या एजुकेशन ऑफ द रिलीजियन हो, चाहे दुनिया की तालीम हो या वो आखिरत की तालीम हो या दीन की तालीम हो, हर एक तालीम के बारे में इस्लाम ने कहा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन नियत क्या होनी चाहिए? नियत ये होनी चाहिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अब चाहे फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो या हिस्ट्री पढ़ो या बायोलॉजी पढ़ो, लेकिन हमें अपने रब के नाम से पढ़ना चाहिए। अब देखिए ज़कात का हुक्म नहीं दिया, सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं दिया। तो यहाँ मुसलमानों ये जहन में अपने फिट करके जाइएगा, यहाँ कुरान हमें ये सबक देता है मुसलमान मस्जिद बाद में जाना, पहले मदरसे में आकर एजुकेशन को हासिल कर, क्योंकि हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया मदरसा पहले बना, मस्जिद बाद में बना। मस्जिद के बनाने का हुक्म उन्होंने बाद में क्यों दिया? मदरसे का हुक्म क्यों दिया गया? मतलब क्या है? पढ़ने का हुक्म दिया है। आप इतने लोग बैठे हो, सैकड़ों का मजमा लगा हुआ है, अगर आपका इंटरव्यू ले लिया जाए, आपसे पूछा जाए सुन्नत मौक़िदा किसे कहा जाता है, सुन्नत गैर मौक़िदा किसे कहा जाता है, सुन्नत मौक़िदा में सना कितनी बार पढ़ना है या सुन्नत गैर मौक़िदा में कितनी बार पढ़ना है, मुझे लगता है इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों में जवाब दे पाएगा। आपसे पूछा जाए रकात निकल जाए, उसके बाद खड़ा होना चाहिए, तो क्या मैंने कहा ना मुसलमानों को बहुत जल्दी है, जल्द से में आए तो जल्दी, कॉन्फ्रेंस में आए तो जल्दी, फातिहा में जाए तो जल्दी, नमाज पढ़ने जाए तो जल्दी, कुरान खानी में जाए तो जल्दी, जहाँ जल्दी करना है वहाँ नहीं कर रहे। तो बहरहाल ये लाइट आती जाती है। स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा लाइट कहाँ से आती है, तो एक बच्चा बड़ी तड़प के बोला हमारे मामू के घर से आती है। बोले क्यों? बोले जब भी लाइट भागती है हमारे अब्बू तो कहते हैं सालों ने लाइट काट ली, तो हमारे अब्बू के साले हमारे मामू हुए। तो आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। बहरहाल मैं बात कर रहा था यही, वक्त कम है, मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आईना दिखाने की कोशिश करूंगा। आज हम नारा लगाते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, हर इंसान कहता है मैं नबी का दीवाना हूं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसे भी जरा उतर के देखिएगा। ये जलसे जो होते हैं इनका मकसद यही होता है, वरना जुमे में तकरीर होती है, यहाँ बड़े उलमा को बुला के जलसा सजा के बताया जाता है कि दीन क्या है, मजहब क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मदरसा क्या है, मस्जिद क्या है। ये तमाम वो बातें हैं जो हर एक बच्चे को समझना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि कुरान ने सबसे पहले हमें पढ़ने का हुक्म क्यों दिया है, तो मैं आपको समझाता हुआ चलो। एक वो बंदा जो कभी मदरसा ना आया था, आप में से बता नहीं सकता है कि कुरान में कितनी सूरतें हैं, और अगर 114 सूरतें हैं तो वो कितनी सूरतें हैं जो मक्के में नाजिल हुई या मदीने में नाजिल हुई। ये तमाम वो
बातें हैं कि जिसे हमें समझना चाहिए। नमाज क्या पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है। गुस्ल करते हैं, गोश्त खाते हैं, दाढ़ में अगर वो गोश्त का लोथड़ा फंस गया, अगर उसको बगैर निकाले, अगर तुमने गुस्ल कर लिया है, पानी दाढ़ के अंदर खिड़कियों में नहीं पहुंचा है, गुस्ल होगा या नहीं होगा ये कोई इंसान नहीं बता सकता है। ये अगर बताएगा तो मदरसे वाला ही बताएगा। आज तुम नमाज पढ़ने जाते हो, लोग शिकायत करते हैं, अरे हजरत अल्लाह अकबर कह के जब नियत बांध के खड़े हो जाते हैं, दिल दिमाग हमारा जो है कभी दुकान में जाता है, कभी मार्केट में जाता है, कभी खेत में जाता है, कभी खलियान में जाता है। आखिर हमारी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा नहीं होता है, हमारा दिमाग हाजिर नहीं रहता है। रीजन क्या है? रीजन वही तो है कि हजरात पढ़ने का हुक्म दिया गया, अब पढ़िएगा आप नमाज। जब बालिग हो जाइएगा तो नमाज सीख ले। ये सिखाने का सिस्टम कहाँ पता चलेगा? ये सिखाया जाएगा मदरसे के अंदर। आप पासदार हो गए, साहिबे निसाब हो गए, ज़कात कितना निकालना है, कितना परसेंट निकालना है और कितने माल पे निकालना है, ये कहाँ पढ़ाया जाएगा? ये मदरसे में पढ़ाया जाएगा। आपको हज करने के लिए जाना है, क्या अरकान है, क्या रुकन अदा करने हैं, सफा मरवा पे कैसे दौड़ना है, ये मदरसे में सिखाया जाएगा। मतलब पहले हुक्म दिया पढ़ने का कि आप पढ़िएगा। जैसे कि आप जानते हो टारगेट किया जाता है मदरसे को, टारगेट किया जाता है मसाजिदों को। आज जो हालात हमारे सामने हैं वो छुपे हुए नहीं है। क्यों कहा मदरसा पहले बना? मदरसा वो जगह होती है ऐ मुसलमानों जहां इंसान को इंसानियत का दर्स दिया जाता है, जहां आदमियत का पाठ पढ़ाया जाता है। आज मदरसों को टारगेट किया जा रहा, लेकिन आप जहन करीब करें, चंद मिनट में समझाओ मदरसा क्या जगह होती है। आज तो हम मुखालफत करते हैं, अगर कोई मदरसा चलाए लोग कहते हैं चंदा करके धंधा करता है, लोग कहते हैं खाने का इंतजाम कर लिया है। लेकिन मदरसा चलाना आसान है। एक स्कूल आपके गांव में खुले, आपकी बस्ती में खुले, वो चंद सालों के अंदर 5 इमारत बन जाती है, बिल्डिंग बना दी जाती है। मौलाना हसन चला रहे हैं, आप बताइएगा कितनी मेहनत से मदरसा चलाते हैं। लेकिन आप देखें वो स्कूल जो 5 साल में तरक्की करके 5 इमारत 5 बिल्डिंगें बन गई। आखिर रीजन क्या है? पैसा हमारा होता है, लेकिन हमें फब्दिया कसना मदरसे पे आता है। याद रखो ये मदरसा दीन का किला होते हैं, इनकी मदद करें। मैं आपको बताऊं मदरसे में क्या होता है। लोगों ने कहा मदरसे में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, आतंकवाद का दर्स दिया जाता है, लेकिन हम कहना चाहते हैं मदरसे के अंदर कोई टेररिज्म नहीं पढ़ाया जाता। मदरसे में ये सिखाया जाता है माँ बाप का अदब कैसे किया जाए, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। कुरान कैसे पढ़ा जाए, ये मदरसे में सिखाया जाता है। बड़े भाई का अदब क्या होता है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। बड़ों का अदब कैसे किया जाए, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। पड़ोसियों के क्या हुकूक है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। रिश्तेदारों से कैसे ताल्लुक रखना है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। माँ बाप की क्या कदर कीमत होती है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। नमाज कैसे पढ़नी है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। रोजे के क्या मसाइल है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। हज करने के क्या मसाइल है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को हटाना कितना सवाब है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। तो मदरसे के अंदर इंसान को इंसानियत का दर्स दिया जाता है। और जब कोई बंदा मदरसे में जाके इल्मे दीन सीख लेता है ऐ मुसलमानों, और जब वो नमाज पढ़ता है तो उसके अंदर ये तसव्वुर पैदा हो जाता है कि वो खुदा को देख रहा है और या फिर खुदा उसे देख रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तारबंदी, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मदरसा एक किला है, किला। लेकिन मैं जानता हूं, मैं भी मदरसों पढ़ाता हूं 12-13 साल से, 14 साल से कम गालिबन। लोगों की फब्दियां होती हैं बहुत ज्यादा। और एक बात याद रखें, हमारी जमात बैठी है कसीर, हम कभी चंदा करने जाते हैं तो दिल में तंगी महसूस नहीं करते। तंगी महसूस चंदे में वो करे जो अपनी जात के लिए मांगता है। जो अपनी जात के लिए मांगता है वो जलील होता है, और जो मदरसे के लिए मांगता है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा किला होता है, लेकिन आज मदरसों की कंडीशन आप जानते हैं। मुखालिफिन मिटाने पे लगे हैं तो हमारे कौन से कम हैं, हमारे भी मिटाने पे लगे हैं।
एक फब्दी कसना आसान होता है, किसी चीज पर हर्फ लाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जमीन पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। आज कुरान की तालीम से हम आशना हैं। अरे एक राष्ट्रपति गुजरे हमारे मुल्क के 1992 से 1997 तक वो राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर पंडित शंकर दयाल शर्मा। हिस्ट्री पढ़े, एक कविता लिखी, एक हिंदू हैं, सनातन धर्म के मानने वाले, लेकिन आज जैसे हम कहते कुरान से प्यार है, लेकिन उन्होंने हमारी उक्कासी कर दी है, हमारी हकीकत को बयान कर दिया। क्या कहा पंडित शंकर दयाल शर्मा ने कि इल्म की किताब थी लेकिन दुआ की किताब बना दिया। मुर्दों को जिंदा करने आई थी, मुर्दों को जिंदा करने आई थी, लेकिन मुसलमानों ने मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। मुर्दों को जिंदा करने आई थी, लेकिन मुसलमानों ने मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। ऐ मुसलमानों, तुमने ये क्या किया? आज देखे, जायजा ले। आप में से इतना मजबा है, आप बताइएगा ईमानदारी से, कभी किसी ने सूरे अल्हम्दुलिल्लाह जो है सूरे फातिहा तर्जमे के साथ पढ़ी है? कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ी होगी? हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन गिरेबान में झांक कर देखिएगा, हमने कुरान को छोड़ दिया है, दरसे कुरान हम भुला बैठे हैं। इसीलिए आज जमाना हमें मार रहा है, जमाना हमको भगा रहा है। इसीलिए शायर ने कहा, दरसे कुरान अगर तुमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आप कुरान पढ़े, कुरान हमसे क्या कहता है? कभी सोचा है आपने, कभी समझा है आपने कि कुरान हमसे क्या कहता है? कुरान क्यों नाजिल किया गया? हमने ये समझ लिया है कोई मर जाए तो बख्शवा दिया जाए, नई दुकान रखे कुरान खाली करा दी जाए, घर में पढ़वा दिया जाए, अगर कब्रिस्तान में बच्चों को बैठा के कब्र वाले को सुनवा दिया जाए। लेकिन कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया, हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया। कुरान से कोई सा आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। कुरान ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदम व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया हमने जो ये कुरान नाजिल किया, इसके अंदर हर छोटी बड़ी चीज का बयान है, रोशन बयान है, मुसलमानों के लिए बशारत है, मुसलमानों के लिए रहमत है, मुसलमानों के लिए हिदायत है। अब कुरान क्या कहता है? हर छोटी और बड़ी चीज का रोशन बयान है। आप अगर साइंस को देखें कुरान में, तो कुरान में साइंस आपको मिलेगा। अगर आप पर्सनल जिंदगी के सवाल करें, कुरान आपकी पर्सनल जिंदगी, आपकी लाइफ के बारे में जवाब देगा। आप सवाल करें कुरान से, ऐ कुरान अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया? तो कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश हो कि अच्छे अमल करने वाले कितने हैं और बुरे अमल करने वाले कितने हैं। ये कुरान ने हमारी जिंदगी के मकसद को बयान कर दिया है। हम कुरान से पूछे, ऐ कुरान अल्लाह किसे पसंद करता है और किसे पसंद नहीं किया करता है? अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें दुनिया में भेजा तो क्या हमारा इम्तिहान होगा? ऐ मुसलमानों, कुरान ने कहा अलिफ लाम मीम आसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वो लोग जो ईमान लाए ये समझते हैं कि इम्तिहान ना होगा, उनका इम्तिहान होगा जी हजरत, उनकी आजमाइश होगी। जी क्या बात है? कुर्सियां लग नहीं है, कम पड़ गई है ना? हाँ, ये मुख्तसर सा वक्त है, कुर्सियां लग गई हैं और बस मुझे भी 15-20 मिनट हो चुके हैं और वक्त की किल्लत है। लेकिन मैंने जो स्टडी किया, रिसर्च किया हूँ कुरान पर, कुरान हर एक चीज का जवाब देता है। कुरान ने कहा इम्तिहान होगा। हमने पूछा कैसे होगा? तो कुरान ने कहा वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कुरान कहता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी मालों के घाटे से, कभी फलों के नुकसान से। अब कुरान ने यह भी कहा अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। कुरान कहता है ला
युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। तो कुरान वो किताब है कि जिसके अंदर हर चीज का रोशन बयान है। इसलिए शायर ने कहा, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, दुश्मन को ज़ेर करना हो तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तो अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को खास पैगाम समझ ले मेरा। मैं अक्सर जलसे में बोलता हूँ और अक्सर नहीं, हर जलसे में मेरा एक पैगाम ये रहता है कि अपनी बच्चियों को दीन की तालीम से आशना करो। रोजाना ऐसी वीडियो वायरल होती है तो बड़ा दुख होता है कि जिसमें वो गैर मुस्लिम के साथ जाती हुई नजर आती है, वो मुर्तद होती हुई नजर आती है। कल की एक वीडियो मेरे पास आई, कोर्ट के सामने उसकी माँ लिपटी हुई थी अपनी बेटी से। कोर्ट के अंदर उसने मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने जाकर ये गवाही दी कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ जो गैर मुस्लिम है। अल्लाह हिदायत फरमाए। उसने कह दिया। अब वो बाहर आई, माँ बाप खड़े थे भाई, वो लिपट के रो रही थी अपनी बेटी से। उसने वास्ता दिया अपने दूध का, उसने वास्ता दिया अपनी माँ की ममता का, उसने वास्ता दिया मोहब्बतों का। उससे कहा देख बचपन में मैंने तुझे खिलाया, तू जो चाहे वो ले ले। वो रो रही है। माँ बेटी के कदमों में होना क्या चाहिए था कि बेटी माँ के कदमों में होती, लेकिन इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए माँ बेटी के कदमों में। तो मुसलमानों कहां सोए हो, जागना पड़ेगा। फिर वो वीडियो में है वायरल कि उस माँ को हार्ड हो गया, उसने गाली दी बेटी ने तो उसको हार्ड हुआ और वो जमीन पे गिरी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। उस सदमे को वो बर्दाश्त ना कर सकी। तो आज बेटियां क्या हो गया है, क्योंकि वजह यह है हमने मुस्तफा का जो दीन है वो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाया, कुरान की जो तालीम है वो नहीं सिखाई। इसीलिए सबसे ज्यादा बरेली सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है लड़कियों के मुर्तद होने में, समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दें और दिमाग लगाएं, ध्यान लगाएं कि मोबाइल है तो कहाँ इस्तेमाल है, कहाँ कोचिंग है, कहाँ कॉलेज है, कौन सी डिग्री ये पढ़ रही है। फिर वरना इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आंसू बहाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बहरहाल तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।